और उनके दिल में कितनी करुणा थी हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये हम आज की इस वीडियो में उनकी एक लीला से जानेंगे कि किस तरह से बाबा का हर किसी के प्रति बड़ा प्रेम था। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र राणा और स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज हम आपको बाबा की फिर से एक लीला का वर्णन करने वाले हैं, जो कि है साईं सच्चरित्र में लिखी गई, जिसको दाभोलकर जी ने लिखा है। दोस्तों, ये बाबा के जीवन की वो सच्ची घटनाएं हैं जो उस वक्त घटित हुई थी, और सौभाग्यशाली थे वो व्यक्ति जो उस वक्त बाबा के साथ रहते थे और उन्हें ये लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लीलाओं को उस वक्त देख ना सके, परंतु कम से कम सुनकर अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, बाबा का जो हृदय था, बाबा के मन में अमीर गरीब छोटा बड़ा हर व्यक्ति से बाबा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। बाबा उन लोगों से भी प्रेम करते थे जो उनसे नफरत करते थे या उनके विरुद्ध रणनीति या चालें चलाते रहते थे। ऐसे ही शिरडी में एक महिला थी जिनका नाम था लक्ष्मीबाई। कहते हैं वे बाबा की एक परम भक्त थी और एक बार वे बाबा के लिए कुछ रोटियां बनाकर द्वारका माई की ओर जा रही थी। कहते हैं रास्ते में उन्हें एक भूखा कुत्ता मिला जो बड़ी ही दयनीय दशा में था और ऐसा लगता था कि कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। माई ने देखा, उनके दिल में बड़ी दया आई और उन्होंने वह रोटियां जो साईं बाबा के लिए लेकर जा रही थी वह उस कुत्ते को खिला दी। वो रोटियां खिलाने के बाद लक्ष्मीबाई फिर वापस जाती हैं और वापस जाकर जो रोटियां वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए छोड़ कर आई थी, उन रोटियों को वो फिर से सच्चे मन से बाबा का नाम लेकर और बड़े ही प्रेम सहित कपड़े में रखकर फिर बाबा के लिए चल देती हैं। उसी स्थान पर रास्ते में जब वो आती हैं, कुछ दूर जाने पर उन्हें एक कीचड़ से सना हुआ एक सूअर का छोटा सा बच्चा मिलता है और लक्ष्मीबाई फिर से वो रोटियां उस सूअर को खिला देती। इसके बाद लक्ष्मीबाई फिर उन्हें याद आता है कि आज बाबा के लिए तो नैवेद्य में मैं कुछ लेकर ही नहीं गई। लक्ष्मीबाई फिर वापस जाती हैं और जाकर वो अपने बर्तनों में देखती हैं कि अब तो उनके सभी बर्तन खाली हैं और जितनी रोटियां उन्होंने बनाई थी वह सारी की सारी वो उस कुत्ते और उस सूअर को दे चुकी थी। अब उनके पास बाबा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह उदास मन से द्वारका माई की ओर चल दी और बाबा के दर्शन करने लगी। बाबा की आरती के बाद जब सभी लोग बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे, तो साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि हे माई, आज तूने जो मुझे खाना खिलाया है उसे खाकर मेरा पेट भर गया है, और सच बताऊं तो मुझे बहुत ही डकारें आ रही हैं। इतना तृप्त खाना, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया माई। ये बात सुनकर लक्ष्मीबाई को लगा कि आज मैं बाबा के लिए कोई भोजन नहीं लाई या रोटियां नहीं लेकर आई हूँ, तो शायद इसीलिए बाबा मेरा उपहास कर रहे हैं, या यूं कहिए कि बाबा मुझे उलाहना दे रहे हैं, एक ताना दे रहे हैं कि आज मैं बाबा के लिए भोजन नहीं लाई। लक्ष्मीबाई परेशान हुई और दुखी हुई, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे और उन्होंने एक बनावटी गुस्से के साथ बाबा से कहा कि बाबा, आज मेरे पास रोटियां बची ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से लाती। बाबा ने कहा कि नहीं माई, तू मुझे खाना खिला चुकी है। अच्छा सच बता, जो रास्ते में तूने जो रोटियां उस कुत्ते को खिलाई थी और जो उस सूअर के छोटे से बच्चे को खिलाई थी, वो सारी रोटियां मैंने ही तो खाई थी, वो सब मुझे ही प्राप्त हुई, तो मेरा पेट भर गया है। यदि कोई भी संसार में भूखा होता है तो मैं भूखा होता हूँ, और जब संसार में किसी का पेट भरता है तो समझ ले माई कि मेरा पेट भरता है। बाबा के दिल में जीवों के प्रति इतनी दया थी और ये एक साक्षात्कार था इस बात का कि बाबा हर प्राणी में मौजूद हैं, बाबा हर जगह मौजूद हैं। तो अगर हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं तो वो भी बाबा की सेवा है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि कोई मेरे लिए 56 भोग लेकर आए। बाबा ये नहीं कहते कि कोई घंटों घंटों मेरी पूजा करे।
बाबा तो कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल एक बार किया गया नमन भी मेरे लिए सहस्त्र यात्राओं के बराबर है, 1000 तीर्थों के बराबर है। यदि आपके पास समय नहीं है बाबा की आराधना करने का, चिंता ना करें दोस्तों, केवल आप सच्चे मन से एक बार हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम कर लो, यही आपके 1000 तीर्थों के बराबर होगा। तो ये बाबा की एक छोटी सी लीला थी कि बाबा के मन में कितनी दया थी जीवों के प्रति, लोगों के प्रति और भक्तों के प्रति। तो ऐसे ही अन्य लीलाएं भी हम सुनाते रहेंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय साईं राम।